हजरत सामईन नादरीन बिला किसी ताखीर के चूंकि स्टेज पे हजरत मौलाना अब्दुल माजिद साहब कासमी चतुर्वेदी दामद बरकातहुल आलिया तशरीफ रखते हैं। उनके लिए ज्यादा तारुफ कराना मैं समझता हूँ ऐसा ही है जैसे कि सूरज को दिया दिखाने के मानिंद है, चूंकि न दिए का है न हवा का है, यहाँ जो भी कुछ है खुदा का है। यहाँ कोई ऐसा दिया नहीं जो जला हो और वह बुझा न हो। किसी ने कहा था चला जाता हूँ हंसता खेलता बादे हवादिस से, अगर आसानियां हो जिंदगी तो दुश्वार हो जाए, और नशेमन पर नशेमन इस कदर तामीर करता जा कि बिजली गिरते गिरते आप खुद बेजार हो जाए। अब मैं बिला किसी ताखीर के हजरत वाला को दावत देने चला हूँ। हजरत वाले के चेहरे पे आप देख सकते हैं पाकीज़गी का नूर भी है, कहकशा का ज़हूर भी है, हालात हाजरा की अक्कासी कराने वाला मुक़र्रिर, इस्लाम की हक्कानियत को अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मजबूती के साथ बयान करने वाला मुक़र्रिर हजरत मौलाना अब्दुल माजिद साहब कासमी चतुर्वेदी साहब को एक मिसरों के साथ दावत देने चला हूँ कि जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पाँव बख्शे है तो तौफीक सफर भी देना, और बोलना तूने सिखाया, मैं जो गूंगा था अब जो बोलूंगा तो बातों में असर भी देना, अब जो बोलूंगा तो बातों पे असर भी देना। माइक पर हजरत मौलाना अब्दुल माजिद साहब कासमी चतुर्वेदी दामद बरकातहुल आलिया। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व हबीबना व करीमना मौलाना मुहम्मद व बारक व सल्लम तस्लीमन कतीरन कतीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासु उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अय्युहन्नास इन्न रब्बकुम वाहिद व इन्न अबाकुम वाहिद। वक़ाल नबिय्यु अलैहि सलातु वस्सलाम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्ब लिअखीहि मा युहिब्बु लिनफ्सिहि औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढः समर्थ्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। यो नः पिता जनित यो विधाता धामानि वेद्भुवनानि विश्वा। यो देवानामनामध एक एव तं सम्प्रश्नं भुवनायन्त्यन्याम्। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् प्रां शान्तिमस्थानं प्राप्स्यासि शाश्वतम्। मुहतरम हाज़रीन, काबिल क़द्र उलमाए किराम, आज के इस प्याम इंसानियत जलसेगाह में तशरीफ फरमा अजीज बच्चों, नौजवान दोस्तों और बुजुर्गों, पर्दे में बैठी प्यारी माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सारी बड़ाई, सारी तारीफें, सारी जय जयकार उस मालिक के लिए है जिसने ज़मीन व आसमान को बनाया। हर तरह की तारीफ उसी के लिए है। दरूद व सलाम हो आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और अल्लाह की तरफ से खूब रहमतें नाजिल हों उन तमाम नेक बंदों पर जो अल्लाह के दीन की दावत, तबलीग, तालीम, तफहीम में अपने तन मन धन सबों की बाजी लगा रहे हैं। साथ साथ आप तमाम हजरात को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप हजरात ने मिलजुल करके एक ऐसे प्रोग्राम को मुनक़िद किया कि जिसमें दीन से मुताल्लिक, ईमान से मुताल्लिक, हालात हाजरा, समाज से मुताल्लिक बहुत सी बातें सुनने सुनाने का मौका मिला। अल्लाह करे कि ऐसे मौक़े हमारे आपकी ज़िंदगी में बार बार आता रहे और हम सब लोगों को इस्लाह करने कराने का मौका मिलता रहे।
मेरे दोस्तों, कुरान मजीद की एक आयत मैंने पढ़ी है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 2 फरमान पढ़ा है। इन दोनों की रोशनी में मैं चाहता हूं कि बातें आगे को लेकर के जाऊं। कबल इसके कि आगे बढ़ें, आप हजरात से एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूं। जिस चीज को जो बनाता है उसको ठीक ठीक इस्तेमाल कैसे किया जाए, उसका तरीका कौन बताएगा? बनाने वाला या जिसने नहीं बनाया है वो? फिर पूछता हूं, जिस चीज को जिस बंदे ने जिसने भी बनाया, बनाने वाला उसके तरीके इस्तेमाल को ठीक से बताएगा या वो आदमी बताएगा जिसने उसको बनाया नहीं है? बनाने वाला बताएगा ना। जैसे एक वॉशिंग मशीन, यानी ऐसी मशीन जिसमें कपड़ा धोया जाता है, उसको चलाने का सही तरीका क्या है उसका इंजीनियर बताएगा ना। या खरीदने वाला गांव का कोई कस्टमर बन करके खरीद करके लेके आएगा, वो बताएगा। ठीक ठीक कौन बताएगा? इंजीनियर बताएगा ना। तो आप लोग भी बोलिए, सही तरीका इंजीनियर बताएगा। इसी तरह हमारे आपके हाथ में मोबाइल है। अभी मुफ्ती साहब इसके बारे में कह रहे थे, मोबाइल के बारे में। इस मोबाइल को कैसे ऑपरेट करना है, कैसे यूज करना है, कैसे चलाना है, इसका सही सही तरीका इसका इंजीनियर जो होगा वो बताएगा या हम आप खरीदने वाले बताएंगे? इंजीनियर है ना बताएगा ठीक ठाक कि इस मोबाइल को कैसे चलाएंगे तो काम करेगा। दुनिया में छोटी चीज उठाइए या बड़ी चीज उठाइए, जो जिस चीज को बनाता है, बनाने वाला उसका तरीका बताता है। अगर उस तरीके के हिसाब से उसको चलाया जाए तो वो चीज ठीक ठीक चलती है। जैसे एक इंजीनियर ने गाड़ी बनाई, 4 चक्का गाड़ी बनाई, और वो बता दिया कि इसके चलाने का तरीका ये है, लेकिन ड्राइवर बैठा तो वो कहता है कि अब इस गाड़ी का ड्राइवर मैं हूं, इस गाड़ी को मैं अपने हिसाब से चलाऊंगा, इंजीनियर के हिसाब से नहीं चलाऊंगा। तो आप बताइए गाड़ी चलेगी? ये मोहल्ला वाला कुछ बोल ही नहीं रहा है। चलेगी? नहीं ना चलेगी। मेरे भाई, तो जिस तरह से गाड़ी के बनाने वाला गाड़ी के चलने का तरीका बताता है, मोबाइल को चलने के लिए मोबाइल का इंजीनियर बताता है इसको कैसे चलाना है, उसी तरह हम आप इंसान को इस धरती पर कैसे रहना है ये तरीका कौन बताएगा? इंसान बताएगा या इंसान का जो इंजीनियर है वो बताएगा? इंसान का इंजीनियर बताएगा ना। ये मोहल्ला से आवाज कम आ रही है। देखिए, 3 मूड होता है मोबाइल में। एक होता है जनरल मूड, जब कोई घंटी बजती है, मोबाइल फोन करता है तो टनाटन बजता है, वो उसको बोलते हैं जनरल मूड। एक मूड वो होता है मोबाइल का कि आवाज जोर से नहीं आती, लेकिन जब कोई फोन करता है तो थरथराता है मोबाइल, उसको बोलते हैं वाइब्रेशन मूड। और तीसरा मूड होता है साइलेंट मूड, एकदम चुपचाप रहता है, ना थरथराता है ना आवाज देता है। तो आप लोग कौन से मूड में रहना चाहते हैं? जनरल मूड में या वाइब्रेशन में या साइलेंट में? जनरल में रहिएगा तो अच्छी बात होगी, अगर साइलेंट में रहिएगा तो नींद जल्दी आ जाएगी। तो जनरल मूड में रहिए, नहीं तो कम से कम वाइब्रेशन में जरूर रहिए। मैं ये बता रहा था कि जिस चीज को जो बनाता है उसके चलने चलाने का तरीका बनाने वाला बताता है, वैसे ही हम इंसान को जिस मालिक ने बनाया है, जिस इंजीनियर ने बनाया है, इस इंसान को कैसे चलना है उसका तरीका इसका इंजीनियर बताएगा। और इसका इंजीनियर नीचे वाला है या ऊपर वाला? ऊपर वाला। ऊपर वाले ने हम इंसानों को जीने का तरीका बताने के लिए एक सिस्टम लागू किया। जैसे हम आप जाते हैं शोरूम में मोबाइल खरीदने, तो मोबाइल जब खरीद के लाते हैं तो वो बॉक्स में पैक होता है। उस बॉक्स को खोलते हैं तो छोटा सा मैनुअल निकलता है, बुकलेट। उसमें लिखा होता है पूरा तरीका, इसको कैसे कैसे यूज करना है, कैसे कैसे इस्तेमाल करना है। बिल्कुल इसी तरह इस इंसान को जब मालिक ने भेजा तो इस इंसान के साथ साथ एक मैनुअल भेजा, एक बुक भेजा, किताब भेजा, जिसमें इंसान के चलने का पूरा सिस्टम दर्ज है, जिसे हम आप कहते हैं शरीयत, जिसे हम आप कहते हैं शास्त्र, जिसे हम कहते हैं मजहबी किताब, जिसे हम आप कहते हैं धार्मिक ग्रंथ।
ग्रंथ, इन धार्मिक ग्रंथों को अगर हम देखते हैं तो इंसान के चलने का जो तरीका बताया गया है और जो चलने का रिश्ता बताया गया है, वो रिश्ता और तरीका आपके बीच में रखना चाहता हूँ। रिश्ता ये बताया हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगो, तुम सबका रब एक है, बनाने वाला, चलाने वाला, पालन करने वाला रब एक है, और तुम सबका बाप भी एक है। हम सब आदम की औलाद है। आदम जो शब्द है, अरबी जबान की डिक्शनरी को खोलेंगे तो इसमें तर्जमा इसका नहीं मिलेगा, अनुवाद नहीं मिलेगा। अलबत्ता इतना जरूर लिखा होगा कि आदम मतलब सबसे पहला इंसान और सबसे पहला पैगंबर, रसूल। लेकिन संस्कृत जबान में इसका माना मिलता है। आज ये बना है दो शब्दों से, आदि मानव। आदि का मतलब होता है संस्कृत में प्रथम, फर्स्ट, पहला, और मानव का मतलब होता है इंसान। आदि मानव का मतलब हुआ पहला इंसान। तो इस धरती पर सबसे पहले इंसान कौन है? आदम। हम आप सब के सब उन्हीं की औलाद है ना। अगर एक बाप की 10 औलाद हो तो 10 का रिश्ता आपस में क्या कहलाता है? भाई भाई। अगर वही 10, 20 हो जाए, 100 हो जाए, 1000, लाख, करोड़, अरबों, खरबों में चले जाए तो सबका रिश्ता भाई भाई। इस तरह से इस धरती पर जितने इंसान हैं, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, ईसाई हो, आस्तिक हो के नास्तिक हो, इंसान अगर है तो सारे इंसानों का रिश्ता आपस में क्या है? भाई भाई का रिश्ता है। और भाई होने का सबूत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस प्रकार बताया है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्बा लिअखीही मा युहिब्बु लिनफ्सिही। तुम में से कोई भी शख्स ईमान वाला उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक कि अपने दूसरे भाई के लिए वही चीज न पसंद करने लगे जो अपने लिए पसंद करता है। हम अपने लिए पसंद करते हैं अच्छा बिस्तर, अच्छा खाना, अच्छा कपड़ा, अच्छी जगह, और दूसरे भाई के लिए इससे हट करके पसंद करें तो सचमुच हम भाई कहलाने के हकदार हैं क्या? नहीं ना? आप लोग बोलिएगा तो बड़ा अच्छा होगा। नहीं ना? अब हम जिस देश में रहते हैं, इस देश में एक बात फैली है, हिंदू समझता है कि मुसलमान मेरा भाई नहीं है, मुसलमान समझता है कि मुसलमान मेरा भाई है, हिंदू मेरा भाई नहीं है। हकीकत यह है कि हिंदू मुसलमान का भाई है, मुसलमान हिंदू का भाई है, दोनों का रिश्ता आपस में भाई भाई का है। लेकिन समाज में बसने वाले चाहे मुस्लिम हो कि गैर मुस्लिम, सबों के दिल में ये बात बैठ गई है कि अगर हिंदू है तो हिंदू का भाई, अगर मुस्लिम है तो मुस्लिम भाई। न मुसलमान हिंदू को भाई समझने के लिए तैयार, न मुसलमान हिंदू को, न हिंदू मुसलमान को। मेरे भाई, अगर ऐसा ही सिचुएशन बाकी रहा, ऐसा ही माहौल बना रहा, तो क्या हमारा देश, हमारा समाज, हमारी सोसाइटी, हमारा मुआशरा तरक्की कर सकेगा? कभी नहीं। इसलिए जरूरत है कि हम भाई होने का सबूत पेश करें। और भाई होने के सबूत में सबसे पहला स्टेप यह है कि जिस मालिक ने हमें और आपको और दुनिया में बसने वाले सारे इंसानों को इस धरती पर भेजा है, उस धरती पर भेजने वाले मालिक का तारुफ करा दें। मेरे भाई, अभी मैं माइक के सामने बोल रहा हूँ, अगर कोई पूछे ये कहाँ का माइक है भाई, आवाज बहुत अच्छी है, तो लोग कहता है मेड इन इंडिया, इंडिया का बना हुआ है। अगर कोई चीज जहाँ की बनी हुई होती है वहां का नाम होता है भाई मेड इन इंडिया, मेड इन जापान, मेड इन अरब, मेड इन चाइना, कहते हैं कि वहां की चीजें बनी हुई है। हम आप भी किसी मालिक के द्वारा बनाए हुए हैं। ये किसका मेड है, ये किसका बनाया हुआ है, हम अपने बनाने वाले का तारुफ नहीं कराते हैं। अब मुसलमानों का मामला क्या है कि अगर कोई आदमी दुकान खोलता है तो एक विजिटिंग कार्ड बना लेता है और हर मिलने जुलने वाले को अपना कार्ड निकाल के देता है, भाई साहब मैंने ये दुकान खोली है, कभी मौका हो तो आइएगा, सेवा का मौका दीजिएगा, खिदमत का मौका दीजिएगा। मैंने ये स्कूल खोला है, मैंने ये मदरसा खोला है, मैंने ये घर बनाया है। तारुफ कराते कि नहीं कराते हैं? लेकिन हम मुसलमानों को इस बात की तौफीक नहीं होती कि हम चलते फिरते मुस्लिम गैर मुस्लिम लोगों से ये तारुफ करा दे कि इस सर का बनाने वाला मालिक कौन है, किसने हमारे इस
पूरे जिस्म में सबसे नीचे पैर को बनाया, सबसे ऊपर सर को बनाया। ये सर लगाने वाला, सर बनाने वाला, आंख का डिजाइनर, कान का डिजाइनर, इस शरीर का रुआ रुआ का डिजाइनर कौन है, इसका तारुफ हमने आपने कराया नहीं। और अब एक बात चल पड़ी है, वो ये कि अगर कभी ये बात आती है कि भाई मुसलमान के बीच हो तो भी और गैर मुस्लिम हिंदू बिरादरान के बीच हो तो भी अल्लाह का तारुफ कराइए, कायनात के मालिक और खालिक का तारुफ कराइए, तो बाप उठता है और कहता है कि अभी हालात ठीक नहीं है, अभी मुल्क में बीजेपी की हुकूमत है, आरएसएस वाले हैं, बजरंग दल वाले हैं, अभी अगर इस तरह की बात करोगे, दीन धर्म ईमान शरीयत की बात करोगे, भगवान ईश्वर की बात करोगे, तो पकड़े जाओगे, धरे जाओगे। ऐसी बात चल रही है कि नहीं चल रही है? जब हालात अच्छे होंगे तब काम करेंगे, तब बताएंगे। अब बताइए, आपके घर में अगर कोई मेहमान आए, उनको खाना खिलाना है तो रोटी बनाइएगा तब न खिलाइएगा, या बगैर बनाए खिलाएंगे? अरे खिलाने के लिए, पेट को भरने के लिए पहले रोटी बनानी पड़ेगी, पहले खाना बनाना पड़ेगा। वैसे ही अगर मुल्क के हालात में गड़बड़ी है, उथल पुथल है, बेचैनी है, तो मुल्क के हालात को सही बनाने के लिए हमें और आपको मजबूत हिम्मत के साथ, मजबूत हौसले के साथ उठना पड़ेगा, जमना पड़ेगा, एक इरादा लेकर के आगे बढ़ना पड़ेगा, तब जाकर के हालात अच्छे होंगे। अगर यही बात सोच लेते हम सब के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि हमें मक्का में अल्लाह ने पैगंबर और नबी बनाया है, रसूल बनाया है, मक्का के हालात को देखते हैं, अरब के हालात को देखते हैं, तो जिंदा लड़की को दफन कर दिया जाता है, गड्ढा खोद करके उसके ऊपर से मिट्टी डाल दी जाती है। ऐसे हालात में हम लोगों को कैसे बताएं? कहीं अगर हम बताने जाएं, गड्ढा खोद कर हम ही को दफन कर दे, अगर ये अल्लाह का रसूल सोच लेता तो ये दीन हम तक, आप तक पहुंचता। उस नबी ने अपने दिन को कुर्बान किया, रात को कुर्बान किया, अपने आंख से नींद को कुर्बान किया, तब जाकर के ये दिन हम और आप तक पहुंचा। आज अगर हम और आप थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे तो इंशाअल्लाह ये दीन कयामत तक के लिए बाकी रहेगा, और जहां जहां तक हमारी कोशिशें चलेंगी उसका फायदा होगा। अलबत्ता कैसे हमें परिचय कराना है, इस बात को समझना होगा, सीखना होगा, ताकि हम अच्छी बात को अच्छे तरीके से पेश कर सकें। जैसे हमारे भारत में हिंदू भाई बसते हैं, हमारे हिंदू बिरादरान में ये बात चलती है, जितने कंकर उतने शंकर। लोग बोलते हैं कन कन में है शंकर, यानी हर जर्रे जर्रे में खुदा का, ईश्वर का अंश है, उसका जुज है, उसका टुकड़ा है। इसलिए हमारे लिए जायज है हम किसी भी चीज को उठाएं, उसकी पूजा कर ले तो उसी मालिक की पूजा कहलाएगी। ये बात मशहूर है, जबकि हकीकत यह है वेद के अंदर सविता पश्चाता, सविता परुस्तात, सवेतुत्राता, सविता धरातात। परमेश्वर आगे पीछे, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, हर ओर मौजूद है, हर तरफ मौजूद है। हर तरफ होना अलग बात है, हर चीज में होना अलग बात है। उसकी मिसाल समझिए, मेरे हाथ में जो चीज है आप सब लोग देख रहे हैं ना, क्या है ये? इधर वाला बोलिए, क्या है ये? मोबाइल। इस मोबाइल को अल्लाह ने बनाया या इंसान, किसी इंजीनियर ने? किसी इंजीनियर ने। जिस इंजीनियर ने इस मोबाइल को बनाया है, क्या वो इंजीनियर इस मोबाइल में लगा हुआ है? नहीं ना। उस इंजीनियर का कोई पार्ट इस मोबाइल का पार्ट बना हुआ है? नहीं ना। बल्कि इस मोबाइल में उस इंजीनियर की कारीगरी है। मोबाइल को देख करके इंजीनियर की कारीगरी याद आती है, उसकी फनकारी झलकती है। कितना सुंदर, कितना खूबसूरत बनाया इसने। जिस प्रकार इस मोबाइल का इंजीनियर मोबाइल में नहीं है, वैसे ही इस धरती आकाश का इंजीनियर, इस संसार का इंजीनियर, जमीन आसमान, सूरज चांद सितारे, झाड़ पहाड़, इंसान जानवर, सबों का बनाने वाला जो इंजीनियर है, मालिक है, खालिक है, रब है, वो मालिक इन चीजों में नहीं है, बल्कि इन चीजों से उसकी कुदरत, उसकी शक्ति का इजहार हो रहा है, उसके फन का इजहार हो रहा है कि उसने इसको कितना खूबसूरत, कितना सुंदर बनाया है।
और उसकी मिसाल जरा अपने आप पर गौर कर लीजिए। अल्लाह ताला कुरान मजीद में कहता है सनूरीहिम आयातिना फिल आफाक व फी अनफुसिहिम, हम अपनी निशानियां इस संसार में भी दिखाएंगे और तुम्हारी जात में भी दिखाएंगे। उस वक्त तक दिखलाते रहेंगे जब तक कि हक वाज़े न हो जाए। जरा गौर कीजिए, हमारा ये चेहरा हमारी आपकी माँ के पेट में डिजाइन किया गया। वो मालिक चाहता तो पेशानी की यहाँ से लेकर बाल से लेकर के दाढ़ी की ठोड़ी तक यहाँ तक एकदम एक ही हड्डी बना देता, एकदम प्लास्टर कर देता, बराबर 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 कर देता, तो हम लोग कैसे दिखते। उस मालिक की कारीगरी को जरा सोचिए कि उस मालिक ने हमारे चेहरे में सबसे ऊपर हमारे माथा को बनाया तो इसकी हड्डी को लंबी बनाया, चौड़ी बनाया, उसके नीचे गाल बनाया, इन दोनों के बीच में ताक बनाया, ताक में गोली फिट कर दिया, अंदर अंदर वायरिंग फिट कर दिया, और गोली ये चूंकि है बहुत नाजुक तो इसके सामने पर्दा लगा दिया और पर्दा में एक झालर भी लगा दिया। सामने से कोई चीज आती है तो झालर हिलता है, पर्दा गिर जाता है, आंख बंद हो जाती है। ये उस मालिक की कारीगरी नहीं तो और क्या है। जरा गौर करिए अपने हाथ पर कि हमारे आपके हाथ को उस मालिक ने बनाया है। ये शोल्डर बनाया, बाजू, यहाँ के बाद लंबी हड्डी बनाया किहुनी, फिर यहाँ के बाद कलाई बनाया, फिर उसके बाद उंगली बनाया और उंगली में छोटा 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 पोर बना दिया। वो मालिक चाहता तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक लंबी हड्डी बना देता तो हम लोग ना हाथ को मोड़ सकते थे ना घुमा सकते थे। कैसे करते? उस मालिक की कारीगरी है, उस मालिक की कुदरत का इजहार है। मेरे भाइयों, जिस प्रकार इस मोबाइल के अंदर इसका इंजीनियर नहीं है बल्कि इस मोबाइल के अंदर उसकी कारीगरी झलकती है, उसकी फनकारी झलकती है, बिल्कुल इसी तरह इस संसार के जर्रे जर्रे में ईश्वर अल्लाह सरायत किया हुआ, घुसा हुआ, हुलूल किया हुआ, मिला हुआ नहीं है, बल्कि इस कायनात के जर्रे जर्रे से उसकी कुदरत का इजहार हो रहा है। मेरे भाई, हमारे हिंदू बिरादरान में भी ये बात भी मशहूर है कि मेरा तो भगवान है, मुसलमानों का तो अल्लाह है। और मुसलमान भी ऐसे ही समझता कि मेरा अल्लाह है, हिंदू का अल्लाह नहीं, उसका तो भगवान है, ईश्वर है। जरा गौर से समझिए, बोतल देखिए, इसमें थोड़ा सा झलक रहा है, क्या इसमें? ये मोहल्ला से आवाज ना आई। पानी, पानी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वाटर। संस्कृत में कहते हैं जल, हिंदी भाषा में कहते हैं नीर, उर्दू में कहते हैं पानी, अरबी में कहते हैं माउन, फारसी में कहते हैं आब। एक चीज है, भाषा जितना चेंज होता जाता है नाम बदलता जाता है, मगर चीज बदलती है क्या? चीज नहीं बदलती है, चीज एक ही है। भाषा जैसे जैसे चेंज होता है नाम बदल जाता है। जिस तरह से यहाँ पर चीज एक है, भाषा बदलने से नाम बदल जाता है, वैसे ही जमीन और आसमान का बनाने वाला और इस पानी पर जमीन को बिछा देने वाला और हिल डोल से बचाने के लिए पहाड़ को गाड़ देने वाला, बगैर पिलर और खंबे के इतना बड़ा आसमान तानने वाला जो मालिक है, वो अपनी जात में एक अकेला एकलौता है। उसको संस्कृत भाषा में कहते हैं ईश्वर, अंग्रेजी में कहते हैं गॉड, फारसी में कहते हैं खुदा, अरबी में कहते हैं अल्लाह। अब बताइए, हिंदू और मुस्लिम का अल्लाह ईश्वर अलग अलग हुआ या एक हुआ? दो बात मालूम हुई कि हिंदू मुस्लिम सब एक माँ बाप की संतान है, औलाद है। इसका मतलब हमारा उनका रिश्ता आपस में भाई भाई का रिश्ता है। दूसरी बात ये कि हम मुसलमानों का और हिंदू सबों का मालिक भी एक अकेला है। उस एक अकेले को संस्कृत में कहते हैं ईश्वर, अंग्रेजी में कहते हैं गॉड, फारसी में कहते हैं खुदा, अरबी में कहते हैं अल्लाह। अब कुछ लोग जानना चाहते हैं कि अल्लाह का तारुफ कैसे कराएं। बहुत स्पीड में, बड़ी तेजी के साथ मैं आपके बीच अल्लाह का परिचय भी रखता चलता हूं। कम वक्त में ज्यादा बात समेटने की कोशिश करता हूं, जरा अपनी स्पीड भी बढ़ाकर चल रहा हूं। देखिए, तीन बात आप लोग जरूर याद रखिए, मैं आखिर में जरूर पूछूंगा आप लोगों से। ईश्वर ने, अल्लाह ने अपना तारुफ खुद जो किताबों के जरिए से कराया है, वो तीन बात याद रखिए। नंबर एक, जो इससे वो पवित्र, पाक, साफ, किसी भी एतबार से मोहताज नहीं, सारे बादशाहों का बादशाह है। लम यलिद वलम यूलद, किसी की संतान नहीं, ना उसकी कोई संतान है, वो अजन्मा है, पैदा नहीं होता। नंबर एक।
जी एक ऐलान आया है कि भाई एक गाड़ी चोरी हो गई है। रजाकार हजरात जरा मुतवज्जे रहें कि जहां जहां गाड़ियां लगी हुई हैं उस पर ध्यान रखें कि किसी की गाड़ी चोरी ना हो। तो आप ये बात याद रखें कि इस कायनात का जो मालिक है वह अजन्मा है, जन्म नहीं लेता। जिस तरह से कुरान में ये बात बताई गई, कुरान से बहुत पहले जब श्री कृष्ण का जमाना था तो उन्होंने भी ये बात कही और उन्होंने कहा यो मामा जमनादिम चवेत्ति लोक महेश्वरम असमूढ़ समर्थ्यशु सर्व पापैहि प्रमुच्यते। श्रीमद् भगवत गीता का अध्याय नंबर 10 श्लोक नंबर 3 के अंदर ये बात, जो व्यक्ति अजन्मा मानेगा मालिक को, अजन्मा यानी पैदा न होने वाला मानेगा, चवेत्ति लोकम महेश्वरम पूरे संसार का पालन करने वाला रब मानेगा, ऐसा मानने वाला व्यक्ति बुद्धिमान है, अक्लमंद है और ऐसा मानने से सर्व पापैहि प्रमुच्यते, सारे पापों से मुक्त हो जाता है, आजाद हो जाता है। यानी श्री कृष्ण जी ने बताया कि वो अजन्मा है, जन्म नहीं होता उसका। पहली क्वालिटी याद रखिएगा। नंबर 2, हमारा आपका मालिक जो एक अकेला है वो मरता भी नहीं है, उसको मौत नहीं आती है। कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया कुल्लु मन अलैहा फान, इस संसार में जितनी चीजें सब मिट जाएंगी परंतु वो नहीं मिटेगा। वयबका वजहु रब्बिका जुल जलाली वल इकराम, एक जात है जो बाकी रहने वाली है। श्री कृष्ण जी ने बताया अव्यक्तम व्यक्ति मापन्नम मन्यन्ते मामा बुद्धयः प्रम्भव मजानन्तो ममा वेय मनुत्तमम। वो अविनाशी है, मौत नहीं आती, अमर है, मौत से पवित्र है, पाक है, कभी मरता नहीं। वेद के अंदर आया न मार न जिड़ियते, वो ईश्वर न बूढ़ा होता है न उसको मौत आती है। 2 बात याद रखिए, नंबर 1 पैदा नहीं होता, नंबर 2 मरता नहीं, नंबर 3 आखिरी बात, नंबर 3 दिखता नहीं, नजर नहीं आता। अगर हम आप चाहें कि अपने अल्लाह को, ईश्वर को, मालिक को एक मर्तबा देख लें तब मानेंगे, तो हम आप देख नहीं सकते। अगर देखना है तो ये दुनिया छोड़नी पड़ेगी और हम आप दुनिया छोड़ने को तैयार नहीं। जो दुनिया छोड़ करके जाएंगे जन्नत में तो इंशाअल्लाह जरूर देखेंगे। कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया ला तुदरिकुल अबसार व हुवा युदरिकुल अबसार, कि वो सब आंखों को देखता है मगर कोई आंख उसको नहीं देख सकती। यजुर्वेद का अध्याय नंबर 32 मंत्र नंबर 3 के अंदर है न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महदशः, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं है, उसका कोई आकार नहीं है, उसका कोई ढांचा नहीं है, उसका कोई शरीर नहीं है, उसका कोई जिस्म नहीं है। यस्य नाम महदशः, उसके नाम का माला जपना, उसके नाम का जिक्र करना ये सबसे बड़ी नेकी है। यजुर्वेद के अध्याय नंबर 40 मंत्र नंबर 8 में भी कहा गया नैन मूर्धौ न तिर्यजचा न मध्य परिज गर्भता, न तो उसको नैनों से देख सकते हैं न ख्यालों में ला सकते हैं कि वो काला पीला नीला दुबला पतला मोटा छोटा बड़ा कैसा है, सोच भी नहीं सकते। जिस तरह से हमारे हिंदू बिरादरान में वेद है वैसे ही उपनिषद भी है। उपनिषद में 108 किताबें हैं, उनमें से एक उपनिषद का नाम है श्वेता श्रोत्रा उपनिषद। उसके अध्याय नंबर 20 श्लोक नंबर 4 के अंदर है न संद्रू से तिष्ठति रूपमस्या, उसका रूप रंग कैसा है कोई न देख सकता। देखना तो बड़ी बात हुई, न चक्षुषा पश्यत कश्चनैनम, अपने मन के ख्याल के अंदर भी तसव्वुर में भी नहीं ला सकता कि वो कैसा है। 3 बात याद रख लिया ना आप लोगों ने। नंबर 1 क्या था, भुला दिए, फिर याद कराता हूं। नंबर 1 अल्लाह कैसा है, अगर कोई पूछे तो क्या कहिएगा। नंबर 1 पैदा नहीं होता, बोलिए पैदा नहीं होता, बोलिए पैदा नहीं होता। नंबर 2 मरता नहीं, बोलिए। नंबर 3 दिखता नहीं, नजर नहीं आता। अच्छा आप लोगों से मैं पूछता हूं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनका जन्म हुआ मक्का में, पिताजी का नाम था अब्दुल्ला, माताजी का नाम था आमना। इनका जन्म हुआ था कि नहीं हुआ था? हुआ था। अपने जमाने में लोगों को ये दिखाई दिए थे कि नहीं दिखाई दिए थे? अब हमारे बीच हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है क्या? इधर से कोई आवाज ना आती है।
नहीं ना। अब अगर कोई पंडित जी ये कहे कि श्री मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईश्वर है, अल्लाह है, खुदा है, भगवान है, तो पंडित जी का ये कहना सही है? क्या सही नहीं है भाई? इसलिए कि श्री मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म हुआ, दिखाई दिए और फिर बाद में विशाल भी हो गया, इसलिए ये खुदा की क्वालिटी इनमें नहीं है, इसलिए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईश्वर अल्लाह खुदा नहीं हो सकते। ठीक है, हम जिस देश में रहते हैं यहाँ पर दो नाम तो खूब लिया जाता है। नंबर एक श्री रामचंद्र जी का। श्री रामचंद्र जी के पिताजी का नाम था राजा दशरथ। उनका जन्म हुआ था कि नहीं हुआ था? हुआ था। वो अपने जमाने में दिखाई दिए थे नहीं दिखाई दिए थे? दिखाई भी दिए थे। अब हमारे बीच श्री रामचंद्र जी हैं क्या? नहीं ना। अब अगर कोई मौलाना साहब या काजी साहब या मुफ्ती साहब ये कहे कि श्री रामचंद्र जी अल्लाह है, श्री रामचंद्र जी ईश्वर है, श्री रामचंद्र जी खुदा है, तो आपकी अदालत क्या कहती है कि ये बात सही है? क्या सही नहीं है भाई? इसलिए कि इनका जन्म हुआ, ईश्वर का जन्म नहीं होता, इसलिए कि ये दिखाई दिया और अल्लाह दिखाई नहीं देता, इसलिए कि ये अब रहे नहीं और अल्लाह हमेशा जिंदा है, जिंदा रहेगा, है ना? फटाफट बोलिए। आप लोगों से पूछेंगे गांव के लोग भी, और आप लोग चलते फिरते ये बात बताइए, अगर श्री रामचंद्र जी ईश्वर नहीं है, अल्लाह नहीं है, खुदा नहीं है, तो यह है कौन? एक बड़ा सवाल है। यह है कौन? ये अपने जमाने के आम इंसान नहीं है, अपने जमाने के महान व्यक्तियों में से एक ही व्यक्ति है। इनके बारे में रामायण के अंदर आया है मर्यादा पुरुषोत्तम। मर्यादा पुरुषोत्तम का मतलब होता है महान इंसान, अजीम इंसान, और इनकी महानता पर कोई शक नहीं है। उसकी एक मिसाल आपके बीच में रखता हूं और अपनी बात खत्म करता हूं। श्री रामचंद्र जी, श्रीमती सीता जी और श्री लक्ष्मण जी, इन तीनों को भेज दिया गया था जंगल में, 14 साल रहे। उसके बाद ये आए, फिर बहुत लंबी चौड़ी कहानी है। जब श्रीमती सीता जी आई तो एक ऐसे ही प्रोग्राम रखा गया, और श्री लक्ष्मण जी जो श्री रामचंद्र जी के भाई थे, उनको एक फूल का हार दिया गया, फूल का हार, और कहा कि भाभी को यह हार पहना करके उनका स्वागत कीजिए। तो श्री लक्ष्मण जी फूल का माला लेकर आगे बढ़े और रुक गए। लोगों ने पूछा क्या बात है भाई? तो कहा कि अरे भाई एक समस्या है। कहा क्या? कहा कि जहां पर भाभी हमारी बैठी हुई हैं, वहां पर बहुत सी औरतें हैं, उनमें मेरी भाभी कौन है मुझे मालूम नहीं है। तो लोगों ने कहा कि क्या बात करते हो, तुम इतने दिनों तक 14 साल तक साथ में रहे, जंगल में वनवास का जीवन बिताया, और तुम्हें मालूम नहीं है कि तुम्हारी भाभी कौन है? तो श्री लक्ष्मण जी ने जो जवाब दिया है, ये इस वक्त इस धरती पर बसने वाले सारे लोगों के लिए काबिल तकलीद है। श्री लक्ष्मण जी ने कहा कि मैंने भाभी के चरणों के सिवा कुछ देखा नहीं है, यानी एड़ी के सिवा कुछ देखा नहीं है। अब जरा गौर कीजिए, यहाँ पर रुक करके देखिए कि श्रीमती सीता जी भाभी हो करके अपने देवर से कितना पर्दा किया होगा, है ना? गौर करने वाली बात। और श्री लक्ष्मण जी की मिसाल देखिए, एक देवर हो करके अपने भाभी का कितना आदर किया, कितना सम्मान किया, कितना एहतराम किया कि कभी ताक झांक करने की कोशिश नहीं किया। आजकल का लड़का सब अगर घर में भाभी है तो को आधा से ज्यादा घर वाली समझता है। सही बात बोल रहा हूं कि नहीं? और भाभी लोग भी ऐसा ही समझती है कि हमारे जो देवर है उनका आधा हक है, बल्कि आधा से ज्यादा। सुन लीजिए मेरी माँ और बहने, अगर आपके पास देवर है तो इनका रास्ता बिल्कुल अलग है। आपके लिए पूरी प्रॉपर्टी, पूरी कायनात आपका शौहर है। और अगर कोई देवर है तो आप भी याद रख लीजिए कि वो भाभी माँ के जैसी है। उनका एहतराम, उनका सम्मान, उनका आदर करना हमारा मजहबी, अखलाकी, खानदानी, समाजी, मुआशरती सारी जिम्मेदारियां हैं। ये श्री लक्ष्मण जी और श्रीमती सीता जी की जिंदगी से एक बड़ी मिसाल हमारे लिए।
आज के जमाने में इसको आम करने की जरूरत है। मेरे भाइयों, हमने दो बात आपके बीच रखी है। नंबर एक, हम सब का रिश्ता, सारे इंसानों का रिश्ता आपस में भाई भाई का रिश्ता है। हम सब का मालिक एक है, उस एक मालिक से जोड़ने का काम सब लोग कीजिए। मौत जिंदगी में एक ही बार आती है, अगर जोड़ते जोड़ते बताते बताते हमारी आपकी मौत आ जाएगी तो यकीनन शहीद की मौत कहलाएगी। और शहीद के बारे में अल्लाह ने फरमाया है कि तुम इनको मुर्दा न कहो, ये मर करके भी जिंदा है। मेरे भाई, आज के जमाने में इस काम को करने की बड़ी जरूरत है। इसी काम के करने से समाज में अमन और शांति भी आएगी। देखिए, श्री कृष्ण जी के पास एक जमात आई, एक काफिला आया और उसने पूछा क्यों कृष्ण जी आप बताइए हम कौन सा काम करें जिससे हमारे जीवन में बहार आ जाए, शांति आ जाए, सलामती आ जाए। तो श्री कृष्ण जी ने कहा तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् प्राम शांतिम स्थानम प्राप्स्यासि शाश्वतम। तुम हर प्रकार से उस मालिक की शरण में जा, उसकी शरण में, उसकी पनाह में जाने से हर प्रकार की शांति प्राप्त होती है। जिस मालिक के शरण में पनाह में जाने की बात श्री कृष्ण जी ने की, और जिसकी ओर जाने की बात श्री रामचंद्र जी ने की, जिसकी ओर जाने की बात श्री ईसा मसीह ने की, और जिनकी तरफ जाने के बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की, हम भी वही बात कहते हैं कि इस संसार का रचयिता, इस कायनात का मालिक एक अकेला है। हम तमाम इंसान, चाहे हिंदू हो के मुस्लिम, सब लोग उस एक मालिक को मान लें और उस एक मालिक की मान लें, इंशाअल्लाह इस जीवन में भी शांति मिलेगी। मरने के बाद भी हम सब की जिंदगी शांति से रहेगी और हम सब लोगों को जन्नत में जगह मिलेगी। मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला हम सब लोगों को दीन का सच्चा दाई और इस्लाम का पक्का सिपाही बनाए। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।